हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे ALP CBT 2 के लिए जो SK झा सर का नया ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो बुक मार्केट में आया है उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सोल्यूशन। हमारा क्वेश्चन 120 तक हो गया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 123 से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एल्युमिनियम होगा या चांदी होगा या तांबा होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, शुद्ध पानी। आइए इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। चालकता को किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? जी बराबर हमारा क्या होता है? 1/r होता है। और r का जो होता है SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ये ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इन्वर्स हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। तो हमारा जो है चालकता का SI मात्रा क्या हो जाएगा? ओम इन्वर्स। और इसी को क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। धारा को प्रतिवर्ती कहा जाता है जब वह निम्न में बदल जाती है। तो इसका आंसर क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा। आइए इसको फिगर से समझते हैं। हम AC का फिगर कैसे बनाते हैं? ये जो है I करंट हो गया और ये जो है T टाइम हो गया और I करंट हो गया। इसका फिगर ऐसे बनता है। क्या देखिए, प्रत्येक पॉइंट पे जो है हमारा जो है करंट जो है चेंज हो रहा है और इसका परिणाम भी चेंज हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो 50 हर्ज होती है, एक पूरे चक्र के लिए AC का औसत मान 0 होता है। AC को मापने के लिए तप्त तार एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। दिष्ट धारा की स्थिति में क्या होता है? ये कह रहा है कि DC करंट में क्या होता है। तो हम जानते हैं DC करंट का जो है फिगर बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो है I करंट हो गया, ये जो है T समय हो गया। और इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा। ये जो प्रत्येक पॉइंट पे क्या देख रहे हैं? करंट सेम है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। विद्युत धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदल रहा है। यहाँ प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है? सेम जो है करंट है। हमारा परिणाम जो है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126। चालकत्व या चालकता का व्युत्पन्न क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कि x का जो है व्युत्पन्न क्या होता है? 1/x होता है। और चालकत्व किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं। तो 1/G क्या हो जाएगा? चूंकि G बराबर होता है 1/r होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 1/G हो जाएगा। तो ये जो है G का जो है रेसिप्रोकल 1/G हो गया। तो 1/G को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? D हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऐसे परिपथ जिसमें प्रतिरोध एक छोर से दूसरे छोर में जुड़ा एवं धारा सिर्फ एक ही पथ में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या, इसका ऑप्शन दिख रहा है C हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। आइए इसको फिगर से समझते हैं। ये एक बैटरी बना लिया और ये जो है एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिया। यहाँ I क्या हो रहा है? प्रत्येक जो है प्रतिरोध में I समान हो रहा है। तो हमने क्या देखा? यहाँ से करंट गुजरी, फिर यहाँ पे आई R1 के पास, फिर R2 के पास सेम I। तो ये क्या दिख रहा है कि ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128। एक खुले सर्किट में क्या होता है? प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य है। प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत है। प्रतिरोध शून्य और करंट अनंत है। और प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओपन सर्किट में क्या होता है? आइए देखते हैं। एक हमने ओपन सर्किट बना लिया, ये वाला ओपन सर्किट बना लिया।
यहाँ से जो है V वोल्टेज यहाँ दे दिया बैटरी के पास, यहाँ से करंट I निकला, प्रत्येक जो है प्रतिरोध के पास I1 करंट जा रहा है। यहाँ पे जो है सर्किट को ओपन कर दे, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया, लोड लगाने का सेंस कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अनंत हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, करंट जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लगा, यहाँ बीच में स्पेस है, इसलिए जो है करंट शून्य हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के किस गुणधर्म का अधिक मान होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा। आइए इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता अधिक होता है। चांदी धातु का विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, यानी कि जो सिग्मा जो होता है 1/ρ होता है, ठीक, या फिर रो बराबर क्या होता है 1/σ होता है। रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130। इसमें क्या कह रहा है कि R इक्विवेलेंट दिया हुआ है 3 ओम, R2 दिया हुआ है 6 ओम और R1 का वैल्यू पूछा हुआ है। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो फिगर में है पैरेलल सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब दो प्रतिरोध दिया रहे तो इसका फार्मूला होता है R1 × R2 R1 + R2। यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो दिया है 3 ओम दिया हुआ है, R1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं, और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 6। ये क्या करेंगे, x + 6 लिख लेंगे और यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा 1.60 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ये तो रबड़, ये होगा नहीं, मिट्टी ये भी नहीं होगा, डी इससे भी करंट पास नहीं होगा, चीनी मिट्टी, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तांबा। तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, इससे करंट जो है इजीली रूप से पास होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये वाला पॉइंट है, अभ्रक जो है उष्मा का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133। चालन निम्न का प्रत्यगामी है। तो चालन जो होता है कोई कंडक्टर है, अगर इसमें जो है प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें जो है करंट इजीली रूप से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चालन प्रतिरोध का क्या होता है, प्रत्यागामी होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान 1.0049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओम का जो नियम है एक जो है सेमी कंडक्टर पर क्या होता है, अप्लाई नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134। एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है क्या, कोई ईएमएफ स्रोत नहीं होता है, कोई धारा स्रोत नहीं है, न ईएमएफ स्रोत और न ही धारा स्रोत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप कोई फिगर बनाते हैं जिसमें बैटरी भी लगा हो, प्रतिरोध लगा हुआ हो, तो इससे जो है बैटरी भी से आई करंट तो पास हो गई। अगर जो है अगर वोल्टेज न दिया रहे, अगर निष्क्रिय रहे, यहाँ पे जो है प्रतिरोध न रहे, तो क्या होगा, यहाँ से जो है ईएमएफ जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ईएमएफ ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जब वोल्टेज ही नहीं रहेगा तो करंट से कहाँ से जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक निष्क्रिय नेटवर्क में हमेशा जो है ईएमएफ स्रोत नहीं होता है और न ही करंट का फ्लो होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, निष्क्रिय घटक के से तात्पर्य है यह विद्युत ऊर्जा परिपथ को
प्रदान नहीं करता है बल्कि ऊर्जा को का खपत ही करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135। निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। आइए इसका कुछ चालकता दिया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे अधिक जो होता है विद्युतीय चालकता चांदी का होता है, उसके बाद से कॉपर का होता है, उसके बाद से सोना का होता है, उसके बाद से एल्युमिनियम का होता है, उसके बाद से प्लेटिनम का होता है, उसके बाद से आयरन का होता है, उसके बाद से लेड का होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 क्या कह रहा है? 440 ओम के दो प्रतिरोधक समानांतर रूप से संयोजित किया जाता है तो कुल जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ है और ये समानांतर क्रम में है। 440 वोल्ट के दो प्रतिरोध लगे हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या करेंगे? 440 फिर 440 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 440 और 440 को ऐड कर देंगे तो ये 880 हो जाएगा। ये दो फोल्ड में चला जाएगा और ये जो है 220 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 220 ओम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137। 8 kg तथा 4 किलो ओम के 8 किलो ओम तथा 4 किलो ओम श्रेणी में दो प्रतिरोधकों को 12 वोल्ट स्रोत के साथ साथ संयोजित किया जाता है तो 4 किलो ओम प्रतिरोधकता में वोल्टता प्राप्त होगी। सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे कि ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट को ऐड कर लेंगे। ऐड किए तो हमारा कितना हो गया? 8 और 4 12 किलो ओम हो गया और 12 किलो ओम को ओम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12000 ओम हो जाएगा। तो करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? I बराबर V/R। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है? V, और जो है ये आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? 12 किलो ओम। 12 किलो ओम को क्या किए? ओम में बदल लिए तो हमारा करंट यहाँ से 1/1000 एम्पियर निकल गया। और यहाँ पे पूछा क्या है कि 4 किलो ओम प्रतिरोध की वोल्टता प्राप्त होगी, क्या होगी? तो यहाँ पे V बराबर IR से यहाँ पे I का वैल्यू, जो ये I का वैल्यू है यहाँ पुट कर दिए और 4 किलो ओम के जगह पर 4000 ओम से मल्टीप्लाई कर दिए और फाइनल हमारा आंसर आ गया 4 वोल्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138। 138 क्या कह रहा है कि जो है टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है, प्रतिरोध जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तापमान के होता है। बहुत जगह आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी भी लिखा रहता है। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप क्रम में वृद्धि के साथ ताम्र का प्रतिरोध क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन, बढ़ता है। आइए देखते हैं इसका कुछ मुख्य पॉइंट। इसका जो मुख्य पॉइंट है, सेमीकंडक्टर के ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक का जो है प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चालक का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक के उदाहरण है क्या? सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। केल्विन का एसआई यूनिट क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ये जो है कैंडला हो जाएगा। समय क्या जो एसआई यूनिट टाइम हो जो सेकंड हो जाएगा। और ये जो है LPCVT2 में बहुत बार पूछा गया है, जो प्रकाश तीव्रता जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश जो है परिमाण है? तो ये जो है ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141। पीतल किसका मिश्रण है? तो ये जो हो जाएगा आपका कॉपर और जस्ता का Cu प्लस Zn का मिश्रण क्या होता है? पीतल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न में किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.0049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है अंतर्राष्ट्रीय ओम। आइए देखते हैं 143। C1 और C2 यानी कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर
टू जो है दो संधारित्र तरह C1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 200 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू दिया हुआ है 30 माइक्रोफैराड से युक्त है, जिन्हें 100 वोल्ट स्रोत के आर पर समानांतर रूप में संयोजित किया जाता है। परिपथ की शुद्ध धारिता क्या होगी? यानी क्या पूछा है, C इक्विवेलेंट क्या होगा। और ये क्या है, यहाँ पे जोड़ा गया है किस में, जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर जो है कैपेसिटर को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा, ये 200 माइक्रोफैराड प्लस 30 माइक्रोफैराड 230 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि इस सवाल में कहीं फॉल्ट है। यहाँ पे हम कर देते हैं 20, अगर यहाँ पे 20 कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 20, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 50 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144 कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है। तो इसमें क्या, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, जो मोलिक्यूल होगा जो है सबसे भारी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145। एक वोल्टता निम्न जैसा ही होता है। चूँकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, तो V का क्या हो जाएगा, V का हो जाएगा जूल और Q का क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये वोल्ट का जो है SI यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जूल पर कूलम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 क्या कहता है, 100 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक परिचालित करने पर इसका उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी। चूँकि हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टी। जब भी हम अपने घर में अगर यूनिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लिख के और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पावर किसका लिखेंगे, हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा है जो किस 1000 वाट का लगा है, तो यहाँ पे 1000 लिख लेंगे और टाइम कितना 4 घंटा तक चलेगा। और किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। टाइम यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 2 यूनिट आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। आइए देखते हैं 147। जब प्रतिरोध का एक समुदाय श्रृंखला में आबद्ध हो तो संयुग्म का समकक्ष प्रतिरोध होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। चूँकि W बराबर क्या होता है, Fs होता है, तो F का क्या हो जाएगा, SI यूनिट न्यूटन हो जाएगा, और S का क्या हो जाएगा, जो दूरी का मीटर हो जाएगा। तो ये क्या है, वर्क जो क्या होता है, तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149। जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 एम्पियर के यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, तो I बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। कितने सेकंड के लिए, तो प्रति सेकंड, यानी T बराबर 1 सेकंड। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। अब जो है N Q बराबर क्या होता है, हमारा N ही होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। यहाँ पे नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और जो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 6.24 × 10⁻18 हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 150 क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।